साथियों, हम सप्तम भाव में सभी लग्नों में गुरु की बात कर रहे हैं, जिसमें वृक्ष लगन से लेकर मकर लगन तक की बात हम कर चुके हैं। और आज हम बात करेंगे कुंभ लगन में सप्तम भाव में स्थित गुरु के बारे में। कुंभ लगन में गुरु सिंह राशि में होते हैं सप्तम भाव में। यदि आपने चैप्टर 178 से अभी तक के सभी चैप्टर्स ध्यान से समझे होंगे तो गुरु को समझने में आपको अब कोई कठिनाई नहीं आ रही होगी। हमने गुरु के बारे में जो सूत्र आपको बताए हैं उनको ठीक से अप्लाई करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप सही रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकें। बहुत कम ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें गुरु इन सूत्रों के अलावा भिन्न प्रकार से फल देते हैं, पर ऐसी स्थितियां बहुत ही कम आती हैं और भविष्य में हम आपको उन स्थितियों पर भी अवश्य बात करेंगे। फिलहाल तो हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं और बात करते हैं कुंभ लगन में सप्तम भाव सिंह राशि में स्थित गुरु के बारे में। कुंभ लगन की इस कुंडली में गुरु सप्तम भाव सिंह राशि में बैठे हैं। अब सिंह लगन के गुरु के बारे में एक बात का ध्यान रखिए कि सिंह राशि में बैठे हुए गुरु धन के मामले में बहुत ही अच्छे फल देने में सक्षम। कुछ एक परिस्थितियों को छोड़कर सिंह राशि का गुरु धन और परिवार के मामले में खराबी नहीं करता है, बल्कि अच्छे फल ही देता है। इस बात को ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर गुरु की उच्च राशि छठे भाव में है तो छठा भाव एक्टिव होगा और छठे भाव से दूसरे भाव की दूरी पर बैठे हैं तो यह दूसरा भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि गुरु एकादशेश हैं तो इनकी स्वराशि धनु एकादश भाव में है तो एकादश भाव भी एक्टिव होगा और गुरु अपनी स्वराशि से नवम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो यह नवम भाव भी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अब एक सामान्य सा नियम है कि जो भाव एक्टिव होता है उसका विपरीत भाव यानी उससे सप्तम भाव वह डीएक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नवम भाव यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है तो यहाँ पर तृतीय भाव कुछ मायनों में कमजोर हो जाएगा यानी डीएक्टिवेट हो जाएगा। जबकि इस तृतीय भाव पर गुरु की नवम दृष्टि भी है, इसके बावजूद भी तृतीय भाव में कुछ कमजोरियां आएंगी और उन पर हम आगे बात करेंगे। दूसरे यहाँ पर एकादश भाव एक्टिव हुआ है तो एकादश के सामने यह पंचम भाव भी डीएक्टिवेट होगा। अब यहाँ एकादश का विपरीत भाव है इसलिए तो कमजोर है ही, लेकिन जब हम सूत्र को लागू करेंगे उस वक्त भी पंचम भाव डीएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ गुरु सिंह राशि में बैठा है। इस बात का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर गुरु की नीच राशि मकर द्वादश भाव में है तो द्वादश भाव डीएक्टिवेट होगा और गुरु अपने नीच भाव से यानी 12वें भाव से अष्टम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो यह अष्टम भाव भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो यहां तक हमने देखा कि कुंभ लगन में सप्तम भाव में बैठकर गुरु षष्ठ, द्वितीय, एकादश और नवम ये चार भावों को एक्टिव कर रहे हैं और मूलतः द्वादश और अष्टम ये डीएक्टिवेट हो रहे हैं। तृतीय भाव नवम की वजह से डीएक्टिवेट हुआ है और पंचम भाव एकादश की वजह से डीएक्टिवेट तो है, लेकिन यह पूरी तरह से डीएक्टिवेट होगा जब हम वो सूत्र लगाएंगे। पहले हम इन भावों का फल समझ लेते हैं फिर सूत्र पर आएंगे। अब यहाँ पर देखिए गुरु एकादशेश हैं और वहाँ से नवम भाव की दूरी पर बैठे हैं तो यह तो तय हो गया कि जातक का भविष्य, जातक की जो उन्नति है, उसका जो भाग्य है वह एकादश के माध्यम से ही चलेगा, यानी अधीनता, पैतृक धंधा या नौकरी, इसी से जातक का भविष्य बनेगा। और इस दशा काल में जातक यदि नौकरी करता हो तो बहुत उन्नति कर जाता है।
अगर जातक इस दशा में निजी धंधे में हो तो यह गुरु बहुत कोई अच्छे फल नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह छठा भाव भी एक्टिव है और आप जानते हैं छठा भाव है ऋण का, कर्ज का। तो ऐसा जातक यदि पैतृक धंधे में हो, साहूकारी का काम करता हो यानी ऋण के लेन देन का, तो बहुत शानदार पैसे कमाता है, बहुत बढ़िया फल मिलते हैं गुरु के यहाँ पर। क्योंकि यहाँ गुरु की उच्च राशि कर्क छठे भाव में है और इस छठे भाव से दूसरा बैठा है। और एक सूत्र के बारे में तो हम आपसे पहले भी बात कर चुके हैं कि दशानाथ जिस भाव से दूसरा बैठा हो उसी भाव से वह धन देता है। और यहाँ तो दशानाथ की उच्च भी छठे भाव में है और छठे भाव से बैठा भी दूसरा है, इसलिए बहुत शानदार फल यह धन के मामले में देता है। ऋण के माध्यम से यदि ऋण साहूकारी का धंधा करता हो तो बहुत शानदार फल यहाँ पर मिलते हैं। यदि आप किन्हीं बैंकर्स की कुंडली देखें तो उनमें आपको यह स्थिति अवश्य मिलेगी। और इन जातकों को ऋण लेना भी फायदेमंद होता है, उस ऋण से भी ये कमा ही लेते हैं। और बैंकर क्या करते हैं, आपका हमारा पैसा कम ब्याज पर लेकर ज़्यादा ब्याज पर चलाते हैं और बीच का मार्जिन खा जाते हैं, यानी उधारी का धंधा करते हैं और ब्याज से पैसा कमाते हैं। यह उसका शानदार योग बना देता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यह तृतीय भाव डीएक्टिवेट है। तो इस तृतीय भाव के डीएक्टिवेट होने से तात्पर्य यह है कि इस जातक को ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। दूसरे हमने आपको बताया था कि तृतीय भाव होता है भ्रम का। तो यहाँ तृतीय भाव नष्ट होने की वजह से इस जातक के मन में कोई भ्रम नहीं रहता, कोई द्विधा नहीं रहती। ये एक अपनी मंजिल पकड़कर चलने लगता है और जिस रास्ते पर चल दिया उस पर चल पड़ता है। कोई द्वंद्व, कोई द्विधा इसके मन में नहीं रहती है। यहाँ तीसरा भाव डीएक्टिवेट होने से यही मतलब है, इसे बस अपना लक्ष्य दिखाई देता है और उस पर काम करता रहता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अष्टम भाव यह भी डीएक्टिवेट है और इसके सामने यह द्वितीय भाव एक्टिव है। इसका मतलब अष्टम यहाँ डीएक्टिवेट होने से जातक दुर्भाग्य से दूर रहता है, इसमें नास्तिकता बिल्कुल नहीं होती। द्वितीय एक्टिव है तो पूरा धार्मिक और श्रद्धावान होता है। नवम भाव भी एक्टिव है इसलिए धार्मिक तो होगा ही, यानी जातक इस गुरु की दशा में धार्मिक, श्रद्धा संपन्न और अपने धन परिवार की देखभाल करने वाले स्वभाव का होता है। जातक अपने धन और परिवार इनमें ज़्यादा मोह रखता है और नास्तिकता से बिल्कुल दूर रहता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यह द्वादश भाव भी डीएक्टिवेट है। इसकी वजह से जातक ज़्यादा खर्च करने वाला नहीं होता, ज़्यादा भोगों की तरफ नहीं भागता है, विलासिता की तरफ नहीं भागता है, दिखावा नहीं करता है, भोग विलास से दूर रहता है। यूँ भी जब छठा भाव एक्टिव हो तो फालतू के खर्चों में, भोग विलास में खर्च करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। छठा एक्टिव है इसलिए जातक सोच समझकर काम करता है। द्वादश डीएक्टिवेट है तो बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करेगा, पूरी प्लानिंग से काम करता है और उसमें सफल भी रहता है। अब यहाँ तक तो हमने आपसे सामान्य फलों की बात कर ली है। अब आइए उस सूत्र को लगाकर देखते हैं जिसमें गुरु सप्तम भाव के माध्यम से पंचम भाव को डीएक्टिवेट करेंगे। अब देखिए, शादी के बाद में जातक का सप्तम भाव एक्टिव हो जाएगा और जब सप्तम एक्टिव होगा तो चूंकि यहाँ पर सिंह राशि है इसलिए पंचम भाव अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा और पंचम डीएक्टिवेट होगा तो छठा भाव पुनः एक्टिव होगा, जो कि मूल रूप से गुरु की उच्च राशि होने की वजह से पहले से ही एक्टिव था और यह एक बहुत सुंदर स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर पंचम डीएक्टिवेट होने का मतलब क्या है कि जातक को इस दशा में पुत्र संतान का सुख नहीं मिल पाएगा।
और पहले से ही पुत्र है इस दशा के आने के, तो पुत्र से किंचित विवाद हो जाएंगे। और इस दशा में इसको कन्या संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह एकादशेश है और एकादशेश से ये नवम बैठा है। इसलिए ये जो कन्या इसको इस दशा में मिलेगी ये बहुत भाग्यशाली होगी और इस जातक के भाग्य के दरवाजे खोल देगी। धन के मामले में इसकी स्थिति दिन रात के फर्क से बदल जाती है। अब विवाह होने के पश्चात पंचम डीएक्टिवेट होकर अगला छठा भाव पुनः एक्टिव हुआ है, तो विवाह के पश्चात इस जातक को धन के मामले में बहुत श्रेष्ठ फल मिलते हैं। धन के ढेर लगा देती है इसकी आने वाली पत्नी। तो आपने देखा कि कुंभ लग्न में सप्तम भाव में गुरु धन के मामले में बहुत अच्छे फल देते हैं। पुत्र संतान के मामले में गुरु की यह दशा किंचित कष्टकारी होती है। और यदि मान लीजिए इस दशा के आने के पहले ही जातक को पुत्र है, तो इस दशा में जातक के अपने पुत्र के साथ संबंधों में कमजोरी आती है। मनमुटाव हो या जो भी हो, किसी न किसी तरह से पिता पुत्र में खटपट शुरू हो जाती है। आशा है गुरु के फलों को समझने में आपको इस श्रृंखला से बहुत मदद मिली होगी। अब इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब की अपील के साथ आज के चैप्टर को विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं इससे आगे के विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।